मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में कोतवाली चौक पर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। महू में आज कोतवाली चौक गांधी प्रतिमा प्रांगण में महू शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मनावर विधायक हीरालाल अलावा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा इंडियन आर्मी की सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। विधायक हीरालाल अलावा एवं कांग्रेस के पदाधिकारी कैलाश दत्त पांडे का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के लोकतंत्र एवं न्याय को मारने वाली सरकार है। विधायक एवं कांग्रेस नेता ने विजय शाह के इस बयान को बड़ा ही शर्मनाक बताया और कमजोर धाराओं में के दर्ज करने का आरोप भी लगाया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के द्वारा इस देश की बेटी, इस राष्ट्र के लिए लड़ने वाली बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस प्रकार अनर्गल अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और साथ में भारतीय जनता पार्टी तुरंत मंत्री विजय शाह से इस्तीफा ले उसको बर्खास्त करे, उसकी मांग को लेकर हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया। और साथ में हमारी ये भी मांग है कि इस जो सभा कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह के भाषण के दौरान जो ठाके लगा रहे थे बेटी सोफिया कुरैशी के अपमान पर, जो पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर वहां पर मौन समर्थन दे रही थी, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उन कार्यकर्ताओं और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए मंत्रिमंडल से। इसकी मांग को लेकर हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया। न्यायालय के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज न हो पाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लोकतंत्र और इस देश की न्याय व्यवस्था को नहीं मारने वाली सरकार है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 माननीय जजों ने स्वतः संज्ञान लेकर जब 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए थे, तो क्यों एफआईआर में देरी की गई? क्यों रात 11:15 बजे तक मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई? और क्यों, सबसे बड़ा सवाल कि क्यों कमज़ोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई? आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने आरोपी मंत्री को बचाने के लिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए कमज़ोर तरीके से, कमज़ोर भाषा में, कमज़ोर धाराओं में एफआईआर दर्ज करी। उसके ऊपर भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। उनके नेताओं को मतलब एक सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हाईकोर्ट फटकार लगा रही तब भी शर्म नहीं आ रही इनके नेताओं को, इनके मंत्री को, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और वीडी शर्मा जी को अभी भी बचाने में लगे हुए थे। इससे साफ स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राष्ट्र की जो बेटी है उसका अपमान करने वाली जो मंत्री है उसके साथ खड़ी नज़र आ रही है और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री का समर्थन करती नज़र आ रही है। महिला जागरूकता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो अब महिलाओं की जागरूकता के लिए आप इस विषय पे क्या बोलेंगे? निश्चित ही आज देश की बेटी का अपमान हुआ और उस बहादुर बेटी का अपमान हुआ है जो इस देश के लिए लड़ी है। आज ऑपरेशन सिंदूर में जिस बेटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज जिन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा पाकिस्तान ने, उस पाकिस्तान के खिलाफ उस बेटी ने साहस देकर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया है और बेटियों को न्याय दिलाने में लड़ाई लड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी उस बेटी को अपमानित कर रही है, उस सेना को अपमानित कर रही है। ये बहुत ही दुखद है और देश की बेटियों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बेटियों का अपमान करने वाली पार्टी है, इस राष्ट्र का अपमान करने वाली पार्टी है, सेना का अपमान करने वाली पार्टी है। और मंत्री को अगर बर्खास्त नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे, गांव-गांव में आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध तरीके। एक आंदोलन महू शहर, एक भारत की बेटी और जाबाज बेटी जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान हथेली पर रख के, और सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन चलाया उसमें सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए गई, उस बेटी के खिलाफ यदि इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की गई है तो निश्चित रूप से ये भारत को विखंडित करने के प्रयास हैं इन लोगों के। भारत को खंड खंड में बांटने का प्रयास है इन लोगों का, भारत को जो है सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास है इन लोगों का। ऐसे लोगों को कभी भी हिंदुस्तान माफ़ नहीं करेगा। और आज चूँकि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा जो है सेना के साथ खड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में जहां हम सब लोग
महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को संगठित होने की बात करते हैं, उनको आगे लाने की बात करते हैं, वहाँ एक ऐसी जांबाज महिला को यदि हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दुर्भाग्य हम लोगों का ये है कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कानों में इस बात को लेकर के किसी प्रकार की जूं नहीं रेंगी और उन्होंने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। हम सलाम करते हैं हमारे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को। न्याय व्यवस्था ने जो है इसके ऊपर संज्ञान लेकर के स्वमोटो से जो है FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए पुलिस को और उस विजय शाह के ऊपर जो है FIR दर्ज हुई है और हम लोग मांग करते हैं कि उसे तत्काल इन लोगों ने पहली फुर्सत में, पहले समय में, पहले घंटे के अंदर इन्होंने जो है बर्खास्त कर देना चाहिए था मंत्रिमंडल से और विधानसभा से भी मैं तो कहता हूँ इनका त्यागपत्र हो जाना चाहिए था, इनकी सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए थी, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठे लोगों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से ये मांग करता हूँ कि ये सिर्फ FIR दर्ज कराना इनकी सज़ा पर्याप्त नहीं है, इनको जो है देशद्रोह के मामले में भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर बताएं, किस तरह का ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस पार्टी ने? आज महू में कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विगत दिवस जो घटना घटी थी, मंत्री जी द्वारा जो शब्द बोले गए थे, उस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। सर आपका नाम बता दीजिए। राधा वल्लभ धागड़, नायब। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।